क्या आपको पता है कि सोने से पहले बोले गए शब्द आपकी किस्मत लिखते हैं? अगर आप हर रात सिर्फ 10 मिनट सही तरीके से इस्तेमाल कर लें, तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। ज्यादातर लोग रात को थक कर सो जाते हैं, लेकिन जो लोग जागरूक होकर सोते हैं, उनकी जिंदगी बदल जाती है। आज मैं आपको वही रात का रहस्य बताने वाला हूं। पावर ऑफ नाइट, सबकॉन्शियस एक्टिवेशन। रात का समय सिर्फ दिन का अंत नहीं है। रात वो दरवाजा है जहां आपकी बाहरी दुनिया बंद होती है और आपकी अंदर की दुनिया खुलती है। जब आप सोने के करीब होते हैं, आपका कॉन्शियस माइंड, जो दिन भर तर्क करता है, एनालाइज करता है, डाउट करता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जैसे ही कॉन्शियस माइंड शांत होता है, सबकॉन्शियस माइंड जागना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड कोई छोटा हिस्सा नहीं है। यही वो शक्ति है जो आपकी लगभग 90% जिंदगी को साइलेंटली कंट्रोल करती है। आपकी आदतें, आपकी रिएक्शंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपके डर, आपके फैसले, आपकी सेल्फ इमेज, सब कुछ उसी में स्टोर्ड है। दिन में आप सोचते हैं कि आप कंट्रोल में हैं, लेकिन सच ये है कि रात में आपका सबकॉन्शियस कंट्रोल ले लेता है। और ध्यान दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वह सिर्फ इमोशंस और रेपिटेशन समझता है। जब आप सोने से पहले कोई विचार सोचते हैं, जब आप कोई भावना महसूस करते हैं, तो वह सीधे सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाती है, बिना फिल्टर के। रात का आखिरी थॉट आपके सबकॉन्शियस के लिए एक कमांड बन जाता है, और वही कमांड अगली सुबह आपकी माइंडसेट, आपकी एनर्जी और आपके डिसीजंस को शेप करती है। इसलिए जो व्यक्ति डर के साथ सोता है, वह अगली सुबह भी डर के साथ उठता है। जो व्यक्ति ग्रैटिट्यूड के साथ सोता है, वह अगली सुबह भी अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में उठता है। रात प्रोग्रामिंग का समय है, और जो अपनी रात बदल लेता है, वह अपनी किस्मत बदल सकता है। कृतज्ञता का रहस्य, ग्रैटिट्यूड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की, लेकिन इसे सिर्फ धन्यवाद समझने की गलती मत कीजिए। कृतज्ञता एक शब्द नहीं है, यह एक फ्रीक्वेंसी है। जब आप दिल से कहते हैं धन्यवाद ब्रह्मांड, तो उस मोमेंट में आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में शिफ्ट होता है। स्कैर्सिटी क्या है? स्कैर्सिटी है मेरे पास कम है। अबंडेंस क्या है? अबंडेंस है मेरे पास पहले से बहुत है। ग्रैटिट्यूड आपको स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट कर देता है। साइकोलॉजी बताती है कि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका ब्रेन डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो नेचुरली हैप्पीनेस और पीस क्रिएट करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पर इससे भी बड़ी चीज होती है। यूनिवर्स उसी चीज को मल्टीप्लाई करता है जिस पर आप फोकस करते हैं। अगर आप फोकस करते हैं कमी पर, तो कमी बढ़ती है। अगर आप फोकस करते हैं ब्लेसिंग पर, तो ब्लेसिंग बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को यह सिग्नल देता है, मैं रेडी हूं और मैं अप्रिशिएट करता हूं। और अप्रिशिएशन अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। साइंटिफिक सीक्रेट प्लस एनर्जी फ्रीक्वेंसी, माइंड ब्लोइंग ट्रूथ। अब एक ऐसा साइंटिफिक ट्रूथ समझिए जो आपकी सोच बदल देगा। आपका ब्रेन हर सेकंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है। हर थॉट एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है। लेकिन आपका हार्ट सिर्फ खून पंप नहीं करता, हार्ट एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और रिसर्च के अनुसार हार्ट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ब्रेन से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका इमोशन आपके थॉट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजता है। आप कह सकते हैं मैं अमीर हूं, लेकिन अगर अंदर से आप डर रहे हैं, तो यूनिवर्स तक डर की फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी, शब्दों की नहीं। यही कारण है कि कई लोग एफर्मेशंस बोलते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनके शब्द और उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही। अब एक और पावरफुल फैक्ट, जब आप सोने के करीब होते हैं, आपका ब्रेन अल्फा और थीटा ब्रेन वेव स्टेट में चला जाता है। यह वही स्टेट है जिसमें हिप्नोसिस, डीप मेडिटेशन और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग होती है। इस अवस्था में आपका माइंड सबसे ज्यादा सजेस्टिबल होता है, यानी जो आप उस समय सोचते और महसूस करते हैं, वह सीधे सबकॉन्शियस की मिट्टी में बीज की तरह बो दिया जाता है।
और सबकॉन्शियस उस बीज को रियलिटी में बदलने की कोशिश करता है। अब सोचिए, अगर आप हर रात फियर, स्ट्रेस और डाउट का बीज बो रहे हैं तो आपकी जिंदगी में क्या उगेगा? और अगर आप हर रात ग्रैटिट्यूड, ट्रस्ट और अबंडेंस का बीज बोएंगे तो क्या उगेगा? रात सिर्फ सोने का समय नहीं है, रात क्रिएशन का समय है। आपका सबकॉन्शियस पूरी रात काम करता है। सवाल यह है, आप उसे किस दिशा में काम करने का आदेश दे रहे हैं? एफर्मेशंस बराबर ब्रह्मांड को दिए गए आदेश, डीप साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल ब्रेकडाउन। एफर्मेशंस सिर्फ पॉजिटिव लाइंस नहीं हैं। ये कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है जो आप मिरर के सामने खड़े होकर बोल दें। एफर्मेशंस असल में आपकी पहचान की घोषणा है। ये उस इंसान का स्टेटमेंट है जो आप बनने वाले नहीं, बल्कि जो आप बनने का फैसला कर चुके हैं। जरा ध्यान से समझिए, जब आप कहते हैं मैं सफल बनूंगा, तो आप सक्सेस को फ्यूचर में धकेल रहे हैं। फ्यूचर हमेशा दूर रहता है, बनूंगा का मतलब है अभी नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं सफल हूं, तो आपका सबकॉन्शियस कंफ्यूजन में नहीं जाता। वो इसे एक आदेश की तरह लेता है। सबकॉन्शियस माइंड टेंस नहीं समझता। वो यह नहीं समझता कि आप मजाक कर रहे हैं या डाउट में हैं। वो सिर्फ रेपिटेशन और इमोशन को कमांड मानता है। आप दिन भर खुद से क्या कहते हैं? मेरी किस्मत खराब है, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता। अगर आप ये बातें बार बार बोलते हैं तो वो भी अफर्मेशंस ही हैं, बस नेगेटिव अफर्मेशंस, और सबकॉन्शियस उनके अनुसार रियलिटी बनाता है। रात में बोली गई अफर्मेशंस सीड की तरह होती हैं। रात की मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। दिन में कॉन्शियस माइंड सवाल पूछता है, कैसे होगा? क्या ये सच है? क्या ये पॉसिबल है? लेकिन रात में कॉन्शियस गार्ड सो जाता है और सबकॉन्शियस सीधे कमांड एक्सेप्ट कर लेता है। जो आप रात में बोते हैं वो आपकी जिंदगी में उगने लगता है। अगर आप रात में कहते हैं मैं सुरक्षित हूं, तो आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। अगर आप कहते हैं मैं भाग्यशाली हूं, तो आपका माइंड अपॉर्चुनिटीज ढूंढना शुरू करता है। अगर आप कहते हैं ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, तो आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं। एफर्मेशंस शब्द नहीं है, ये वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन डेस्टिनी बनाती है। 10 मिनट ब्रह्मांडीय रात की प्रार्थना। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही इस वीडियो का कोर है। ये कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं है, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और एनर्जी अलाइनमेंट का सिस्टम है। पहले 2 मिनट कृतज्ञता। अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, दिन की 3 छोटी छोटी चीजें याद कीजिए। कोई मुस्कान, कोई छोटी सफलता, कोई सुरक्षित पल। जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं तो आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में शिफ्ट हो जाता है। ग्रैटिट्यूड फियर को डिसॉल्व करता है, और फियर खत्म होते ही अबंडेंस के लिए जगह बनती है। अगले 2 मिनट क्षमा। अब खुद को माफ कीजिए। अपनी गलतियों के लिए खुद को सजा देना बंद कीजिए। दूसरों को भी माफ कीजिए, क्योंकि रिजेंटमेंट एक इमोशनल पॉइजन है। जब तक दिल भारी है, सिग्नल डिस्टॉर्टेड रहेगा। हल्का दिल क्लियर सिग्नल भेजता है। अगले 2 मिनट एफर्मेशंस। अब धीरे और गहराई से बोलिए। ऐसे बोलिए जैसे हर शब्द दिल से निकल रहा हो। मैं सुरक्षित हूं, मैं योग्य हूं, अवसर मेरी ओर आ रहे हैं, ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है। हर वाक्य के बाद पॉज लें, उस फीलिंग को अपने शरीर में फैलने दें। इमोशन के बिना एफर्मेशन खाली शब्द है, इमोशन के साथ एफर्मेशन आदेश है। अगले 2 मिनट विजुअलाइजेशन। अब इमेजिन कीजिए कि आपका सपना पूरा हो चुका है। आप कहां हैं? कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके चेहरे पर कैसी मुस्कान है? सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जो विविडली इमेजिन किया जाता है वो बॉडी में रियल केमिकल रिएक्शन क्रिएट करता है, यानी आप फ्यूचर को प्रेजेंट में फील कर रहे हैं। आखिरी 2 मिनट सरेंडर। अब कंट्रोल छोड़ दीजिए, बस धीरे से कहिए, ब्रह्मांड मैं भरोसा करता हूं, सही समय पर सही चीज होगी। सरेंडर कमजोरी नहीं है, सरेंडर रेजिस्टेंस हटाना है। जब आप स्ट्रगल बंद करते हैं तभी फ्लो शुरू होता है। 10 जबरदस्त फायदे।
अगर आप ये रिचुअल रोज करते हैं तो बदलाव धीरे धीरे नहीं, अंदर से शुरू होगा। आपकी नींद गहरी होगी क्योंकि माइंड क्लियर होगा। सुबह एनर्जी पॉजिटिव होगी क्योंकि सबकॉन्शियस अलाइंड होगा। स्ट्रेस कम होगा क्योंकि सरेंडर आ जाएगा। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि आइडेंटिटी बदल रही होगी। अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी क्योंकि आपका फोकस शिफ्ट होगा। डिसीजन क्लैरिटी आएगी क्योंकि फियर कम होगा। एंग्जाइटी घटेगी क्योंकि नर्वस सिस्टम काल्म होगा। सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम होगा क्योंकि रेपिटेशन आइडेंटिटी बनाता है। इंट्यूशन स्ट्रांग होगी क्योंकि माइंड क्लटर फ्री होगा। और मैनिफेस्टेशन तेज होगा क्योंकि थॉट, इमोशन और ट्रस्ट अलाइन होंगे। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, वो आपकी फ्रीक्वेंसी सुनता है। और रात के 10 मिनट आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। 5 गलत तरीके जो पूरी मेहनत बेकार कर देते हैं। 1. फोन स्क्रॉल करते हुए एफर्मेशंस मत बोलिए। अगर एक हाथ में फोन है और दूसरे हाथ से आप मैं सफल हूं बोल रहे हैं, तो सच जान लीजिए आपका सबकॉन्शियस हंस रहा है। फोन स्क्रॉलिंग आपके ब्रेन को डोपामीन स्पाइक्स देता है। रील्स, शॉर्ट्स, रैंडम कंटेंट ये आपके माइंड को स्कैटर्ड कर देते हैं। एफर्मेशन को फोकस चाहिए और स्क्रॉलिंग फोकस को डिस्ट्रॉय कर देती है। जब आपका माइंड 20 अलग अलग इमेजेस अब्सॉर्ब कर रहा होता है तो आपकी फ्रीक्वेंसी फ्रैगमेंटेड हो जाती है। फ्रैगमेंटेड सिग्नल, वीक मैनिफेस्टेशन। रात का समय डिस्ट्रैक्शन का नहीं, डायरेक्शन का है। 2. डर और डाउट के साथ मत सोइए। सबसे खतरनाक चीज क्या है? फियर के साथ सोना, क्योंकि रात में सबकॉन्शियस गार्ड हट जाता है। जो इमोशन स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वही प्रोग्रामिंग बन जाएगा। अगर आखिरी थॉट है पता नहीं क्या होगा, अगर फेल हो गया तो आप डर का बीज बो रहे हैं और सबकॉन्शियस उसी डर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगली सुबह उसी तरह बिहेव करेगा। रात में डर लेकर सोना मतलब खुद को सर्वाइवल मोड में लॉक कर देना। 3. मैकेनिकल रेपिटेशन मत कीजिए। अगर आप एफर्मेशंस ऐसे बोल रहे हैं जैसे अटेंडेंस लगा रहे हों तो कुछ नहीं बदलेगा। सबकॉन्शियस शब्द नहीं पकड़ता, वो इमोशन पकड़ता है। अगर इमोशन 0 है तो कमांड भी 0 है। यह कोई जादू का मंत्र नहीं है, यह इमोशनल अलाइनमेंट है। 4. कंसिस्टेंसी तोड़िए मत। सबकॉन्शियस रेपिटेशन से आइडेंटिटी बनाता है। 1 दिन प्रैक्टिस, 3 दिन ब्रेक। ये ऐसा है जैसे आप जिम जाकर 1 दिन एक्सरसाइज करें और उम्मीद रखें कि बॉडी बन जाएगी। प्रोग्रामिंग को रेपिटेशन चाहिए और रेपिटेशन को डिसिप्लिन चाहिए। 5. नेगेटिव कंटेंट देखकर मत सोइए। रात में क्राइम वीडियोस, टॉक्सिक न्यूज, फाइट्स, नेगेटिविटी। आप सोचते हैं मैं बस देख रहा हूं, लेकिन सबकॉन्शियस रिकॉर्ड कर रहा है और सबकॉन्शियस रिकॉर्ड डिलीट नहीं करता, वो रिप्ले करता है। अगर आखिरी इनपुट नेगेटिव है तो रात भर वही प्रोसेसिंग चलेगी। आप अपने ब्रेन को क्या खिलाकर सुला रहे हैं, यही आपकी सुबह तय करेगा। 5 सही तरीके जो सिग्नल को पावरफुल बना देते हैं। 1. धीरे और शांत आवाज में बोलिए। धीमी आवाज नर्वस सिस्टम को काम करती है। काम बॉडी बराबर ओपन सबकॉन्शियस। जब आप सॉफ्टनेस से बोलते हैं तो आप फाइट मोड से फ्लो मोड में आ जाते हैं। 2. आंखें बंद करके महसूस कीजिए। आईज बंद करना मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड बंद करना। अब आप अंदर की दुनिया एक्टिवेट कर रहे हैं। विजुअलाइजेशन प्लस इमोशन बराबर प्रोग्रामिंग। 3. डीप ब्रीदिंग रखिए। स्लो ब्रीदिंग वेगस नर्व एक्टिवेट करती है। हार्ट रेट काल्म होता है, ब्रेन अल्फा स्टेट में जाता है। यही वो स्टेट है जहां रीप्रोग्रामिंग पॉसिबल है। 4. हर रात एक ही समय प्रैक्टिस कीजिए। ब्रेन पैटर्न्स पसंद करता है। सेम टाइम बराबर सेम न्यूरल पाथवे एक्टिवेट। धीरे धीरे आपका ब्रेन खुद उस समय रिलैक्स मोड में जाने लगेगा। 6. पूरी तरह ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट सबसे पावरफुल फ्रीक्वेंसी है। डाउट सिग्नल को ब्रेक कर देता है, ट्रस्ट सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है। जब आप कहते हैं जो सही है वही होगा तो रेजिस्टेंस डिसॉल्व हो जाता है। कहानी। अर्जुन एक ऐसा लड़का जो बाहर से नॉर्मल दिखता था लेकिन अंदर से टूटा हुआ था। हर सुबह वो सोचता
मेरे साथ ही क्यों? उसे लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। जॉब्स मिस हो जाती थीं, रिलेशनशिप्स टूट जाते थे, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाती थीं। लेकिन असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम उसका इंटरनल सिग्नल था। वो हर रात स्ट्रेस लेकर सोता था, कंपैरिजन लेकर सोता था, फियर लेकर सोता था। एक दिन उसने फैसला किया, बस अब मैं अपने माइंड को बदलूंगा। उसने ये 10 मिनट का रिचुअल शुरू किया। पहले 7 दिन कुछ खास नहीं हुआ। माइंड भटकता था, डाउट आता था, लेकिन उसने कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ी। 14 दिन बाद वो थोड़ा शांत रहने लगा। 21 दिन बाद उसके रिएक्शंस बदल गए। वो सिचुएशंस पर रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करने लगा। धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। असल में यूनिवर्स अचानक बदल नहीं गया था, बदला उसका फोकस, बदली उसकी फ्रीक्वेंसी, बदला उसका सिग्नल। और जब सिग्नल बदलता है तो रियलिटी एडजस्ट होती है। याद रखिए, ब्रह्मांड कभी सोता नहीं, लेकिन वो आपके सिग्नल का इंतजार करता है। आप हर रात एक ब्रॉडकास्ट भेजते हैं। क्वेश्चन ये है, आप क्या ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं? फियर, स्कैर्सिटी, डाउट या ट्रस्ट, ग्रैटिट्यूड, अबंडेंस? रात का समय डिवाइन कनेक्शन का समय है। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपका सबकॉन्शियस जाग रहा होता है। अगर आप सोने से पहले सही शब्द बोलेंगे, सही भावनाएं महसूस करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस पूरी रात आपके फ्यूचर को डिजाइन करेगा। 10 मिनट रोज, बस 10 मिनट। फोन को साइड में रखिए, लाइट्स डिम कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं तैयार हूं। मेरा सिग्नल क्लियर है। आपकी दिशा बदल सकती है, आपकी पहचान बदल सकती है, और जब पहचान बदलती है तो किस्मत भी बदल जाती है। अगर आज की वीडियो ने आपके अंदर कुछ बदला है तो इसे यही मत छोड़िए। लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए, मेरा सिग्नल क्लियर है, और इस वीडियो को शेयर कीजिए उस इंसान के साथ जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। चैनल पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में।